नागेश्वरी को प्रणाम करता हूँ। महाराजा सुहेल देव की धरती को प्रणाम करता हूँ। आप सबकी पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। एक बार आगे से लेकर पीछे तक जोरदार तालियां बजाकर मुझे आदेशित करें, मैं अपना काव्य पाठ प्रारंभ करता हूँ। ज्ञान की देवी माँ नागेश्वरी के चरणों में एक छंद रखकर अपना काव्य पाठ प्रारंभ करता हूँ कि ज्ञान का प्रकाश भर बुद्धि का विकास कर, अंधकार मन का तो आपने मिटाया है। ज्ञान का प्रकाश भर बुद्धि का विकास कर, अंधकार मन का तो आपने मिटाया है। गीत के ही बंद लिखूं, छंद के प्रबंध लिखूं, कल्पना का साज सदा आपने सजाया है। कल्पना का साज सदा आपने सजाया है। कविता से मान मिला, जग में सम्मान मिला, जीवन का हर पथ आपने दिखाया है। लेखनी में धार धरूं, काव्य से प्रहार करूं, कलम चलाना अम्ब आपने सिखाया है। कलम चलाना अम्ब आपने सिखाया है। निराला की धरती से आता हूँ, तब चार पंक्तियां पढ़ता हूँ कि तुलसी कबीर और सूर भी मिलेंगे यहाँ, रस खान की तो मीठी बानी मिल जाएगी। तुलसी कबीर और सूर भी मिलेंगे यहाँ, रस खान की तो मीठी बानी मिल जाएगी। गीत जो सुनोगे मनमोहन की प्रीत वाले, गाते हुए मीरा तो दीवानी मिल जाएगी। गीत जो सुनोगे मनमोहन की प्रीत वाले, गाते हुए मीरा तो दीवानी मिल जाएगी। पंत सा लिखोगे प्रेम पावन प्रकृति वाला, हमको ये धरती सुहानी मिल जाएगी। तो चौथी पंक्ति में आप सबका मन मांगता हूँ, पंत सा लिखोगे प्रेम पावन प्रकृति वाला, हमको ये धरती सुहानी मिल जाएगी। भूषण का शौर्य छत्रपाल का मिलेगा तेज, अक्षरों में खौलती जवानी मिल जाएगी। अक्षरों में खौलती जवानी मिल जाएगी। पिता के लिए चार पंक्तियां पढ़ता हूँ। पिता क्या होते हैं हम सबके लिए। अलीसा जी ने पिता की बात की कि मुश्किलों से लड़के भी थकते नहीं कभी जो, उनसे भी ज्यादा धैर्यवान भला कौन है। मुश्किलों से लड़के भी थकते नहीं कभी जो, उनसे भी ज्यादा धैर्यवान भला कौन है। उनसे ही प्रेरणा मिली है मुझको सदैव, मेरे लिए वैसा प्रतिमान भला कौन है। मेरे लिए वैसा प्रतिमान भला कौन है। तीन चक्करों में है समाई सारी सृष्टि मेरी, और दूसरा तो भगवान भला कौन है। जिनके बिना अधूरी लगती है दुनिया ये, जग में पिता से भी महान भला कौन है। जिनके बिना अधूरी लगती है दुनिया ये, जग में पिता से भी महान भला कौन है। एक क्षण देखिएगा, राम की बात हुई, भगवान राम का भव्य मंदिर बनने जा रहा है अयोध्या में। राम कहाँ मिलेंगे हमें कि राम का चरित्र चित्त में जरा उतारिएगा, जीवन का सारा समाधान मिल जाएगा। राम का चरित्र चित्त में जरा उतारिएगा, जीवन का सारा समाधान मिल जाएगा। भूत व भविष्य को ही सोचते मिले हैं सभी, खोया हुआ देखो वर्तमान मिल जाएगा। खोया हुआ देखो वर्तमान मिल जाएगा। भक्ति में लगाओ प्रभु की जरा सा खुद को, तो धर्म कर्म का हमें वो ज्ञान मिल जाएगा। और राम से बड़ा यहाँ पे राम जी का नाम सुनो, कण कण में ही विद्यमान मिल जाएगा। कण कण में ही विद्यमान मिल जाएगा। और क्या है राम, क्या हुआ आज तक राम के नाम पे इस देश में कि जिनको सनातनी परंपरा न भाए कभी, उनके दिलों में देश भाव नहीं आएगा। आप सबका मन मांगता हूँ कि जिनको सनातनी परंपरा न भाए कभी, उनके दिलों में देश भाव नहीं आएगा। राम को नकारते रहे हैं जो सदैव यहाँ, राम नाम से कभी लगाव नहीं आएगा। राम नाम से कभी लगाव नहीं आएगा।
आज तक जाति धर्म में हमें जो बांटते थे, उनके छलावों का प्रभाव नहीं आएगा। वो आपस में एक हो गए हैं आज हम सब, राष्ट्र एकता में बिखराव नहीं आएगा, राष्ट्र एकता में बिखराव नहीं आएगा। हम कवि क्या होते हैं कि फक्कड़ी में बीत गया जीवन हमारा सारा, कविता को कौड़ियों में बेचना ना आया है। फक्कड़ी में बीत गया जीवन हमारा सारा, कविता को कौड़ियों में बेचना ना आया है। राजनीति के दुसाले तन पे लपेटे नहीं, उनको जो भाए वैसा गीत नहीं गाया है, उनको जो भाए वैसा गीत नहीं गाया है। स्वाभिमान से जिया है हमने सदा ही, और सत्ताधीशों के यहाँ पे शीश ना झुकाया है। दूध को लिखा है दूध, पानी को लिखा है पानी, पानी को कभी भी दूध लिख नहीं पाया है, पानी को कभी भी दूध लिख नहीं पाया है। और पंक्तियां पढ़ता हूँ, एक अंतिम छंद और पढ़ता हूँ कि इस देश में भगवान तक की भी जातियां निर्धारित की जाने लगी। तब छंद पढ़ता हूँ कि तुमने जो बोया वही काटना पड़ेगा तुम्हें, पेड़ में बबूल के तो आम नहीं आएंगे। तुमने जो बोया वही काटना पड़ेगा तुम्हें, पेड़ में बबूल के तो आम नहीं आएंगे। धूर्तता में डूबे रहे जो सदैव ही यहाँ पे, आपके कभी किसी वो काम नहीं आएंगे, आपके कभी किसी वो काम नहीं आएंगे। पाप पर पाप करते रहे जो उम्र भर, मरने के बाद स्वर्ग धाम नहीं आएंगे। और जातियों में उलझा दिया है प्रभु को भी देखो, सबरी के खाने बेर राम नहीं आएंगे, सबरी के खाने बेर राम नहीं आएंगे। जय हिंद, जय भारत।